दोस्तों इस टेक्नोलॉजी में रेलवे इंजन में एक जीपीएस सिस्टम लगाया जाता है जो उसकी लोकेशन बताता है, और उसके अलावा इस इंजन में एक अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो डिवाइस लगाया जाता है जो कि रेडियो सिग्नल्स ट्रांसमिट करता रहता है। सेम सिस्टम अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो डिवाइस और जीपीएस सिस्टम ट्रैक में भी इंस्टॉल किया जाता है। तो दोस्तों जब कभी भी दो डिब्बे एक ही ट्रैक पर आमने सामने आ जाएं तो ये कवच सिस्टम चेक करता है कि 3 किलोमीटर तक कोई डिब्बा, कोई रेल इंजन या ट्रेन आमने सामने तो नहीं है, और रेडियो सिग्नल के ज़रिए अगर इसे ये पता चलता है कि 3 किलोमीटर के दायरे में 2 ट्रेनें आमने सामने आ चुकी हैं, तो ये ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम को ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर देता है और धीरे धीरे ट्रेनें रुक जाती हैं, और लगभग 300 से 500 मीटर की दूरी में डिपेंडिंग ऑन दियर स्पीड्स ये दोनों ट्रेनें आमने सामने रुक जाएंगी और इनका टकराव टाला जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों जिस प्रकार हम लोग रोड पे ट्रैवल करते हैं तो हमें रेड और ग्रीन सिग्नल दिखाई देते हैं, उसी प्रकार रेलवे में भी सिग्नलिंग होती है। अगर जब कभी गलती से ड्राइवर कोहरे या कम विजिबिलिटी या फिर अपनी ही किसी ह्यूमन एरर के कारण ब्रेक नहीं लगा रहे हैं, आगे लोको खड़ा है ब्लॉक सेक्शन के अंदर, एक ही लाइन में 2 ट्रेन खड़ी है और ट्रेन कोलाइड करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कवच रोक रहा है। राइट, हेड ऑन पोजीशन सक्सेस सर। यस, ग्रेट। पास्ड एट डेंजर SPAD कहते हैं, और ये एक बहुत ही गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। अगर कभी गलती से ड्राइवर इस रेड सिग्नल को क्रॉस कर जाता है तो ये कवच सिस्टम ऑटोमेटिक एक्टिवेट होकर ब्रेक्स को लगा देता है और ट्रेन रुक जाती है। तो हम देख सकते हैं किस प्रकार कवच दुर्घटना को रोकने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है और दुर्घटनाओं को आसानी से टाल सकता है। दोस्तों इस कवच का डेवलपमेंट RDSO लखनऊ द्वारा किया गया है। और इसके अलावा दोस्तों कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर कवच लगा होता तो इस हादसे को टाला जा सकता था, और कुछ एक्सपर्ट्स इसके विरोधी भी हैं। विरोधियों में अगर बात करें तो वंदे भारत के डेवलपर सुधांशु मणि जी कहते हैं कि चूंकि यह हादसा डिब्बों के पटरी से उतरने के कारण अर्थात डीरेलमेंट के कारण हुआ था, तो इसमें कवच से सुरक्षा की गुंजाइश कम थी, और चूंकि बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस बहुत ही कम समय में उस ट्रैक पर आ गई, जिस कारण से शायद कवच भी इस सिस्टम को, इस हादसे को रोकने में असमर्थ होता। हालांकि दोस्तों अभी यह सब जांच का विषय है और इस पर एक्सपर्ट्स की राय ही फाइनल मानी जाएगी, और सबके अपने अपने विचार हैं। ये तो एक बार अगर कवच पूर्ण रूप से इंस्टॉल हो जाता है तभी देखने को मिलेगा। परंतु दोस्तों अगर रिसर्च की बात करें तो कवच की प्रोबेबिलिटी 10,000 साल में एक हादसे की है, तो इसकी एक्यूरेसी भी बहुत हाई बताई गई है।